क्लास 12 के केमिस्ट्री में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था और इसी सॉल्यूशन चैप्टर में वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट देख रहे थे और ये वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट बताए थे जो स्टार्ट हुआ है ये पूरा वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड चीज़ चलता रहेगा और चैप्टर फिनिश रहेगा। उसी में एक चीज़ है आइडियल सॉल्यूशन। जिस तरीके से हम लोग पढ़ते थे क्लास 11th में आइडियल गैस, उससे एक इक्वेशन था आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये जो आइडियल गैस वर्ड यूज़ करते थे हम लोग वो कब यूज़ करते थे? जब वो कुछ लॉज को ओबे करे तब वहाँ पर हम कहते थे कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, इस तरह का लॉ को जो ओबे कर रहा है वो तब जाके कहते थे कि जो भी गैस इन तीनों लॉ को परफेक्टली ओबे करे वो आइडियल बिहेवियर के नज़दीक है, आइडियल बिहेवियर वाला गैस कहलाएगा। उसी तरीके से आइडियल सॉल्यूशन भी कौन सा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा? तो पहले तो ये समझिए कि आइडियल सॉल्यूशन किस तरह के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। वो तो आपको पता ही है कि लिक्विड सॉल्यूशन में जितना भी थ्योरी है सारा का सारा बेस्ड है लिक्विड सॉल्यूशन पे। लेकिन लिक्विड सॉल्यूशन भी 3 तरह का बन सकता है, गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। तो लिक्विड में गैस और लिक्विड में सॉलिड मिक्स करेंगे तो उसका आइडियल बिहेवियर नहीं पढ़ना। लिक्विड और लिक्विड आपस में मिक्सड है तो वो सॉल्यूशन आइडियल भी हो सकता है, नॉन आइडियल भी हो सकता है। अब कब कहेंगे आइडियल है? तो उसके लिए वही बात, यहाँ भी एक लॉ है, उस लॉ को परफेक्टली ओबे करे आइडियल कहलाएगा। ये जो लिक्विड सॉल्यूशन था इसके लिए क्या पढ़ते? वेपर प्रेशर कंसेप्ट को कंसेप्टलाइज करने के लिए जो लॉ था गिवन बाय रॉल्स लॉ। तो जो सॉल्यूशन, जो लिक्विड सॉल्यूशन परफेक्टली ओबे करे, लिक्विड के लिए है ये, जो सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को परफेक्टली ओबे करे किसी भी कंसंट्रेशन पे, एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वैसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। एक बात आपको यहाँ पे और बता दें, वैसे तो कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होगा। इस यूनिवर्स में परफेक्टली आइडियल सा चीज़ है ही नहीं। तो परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन आइडियल के नज़दीक होगा। अब ये क्या है कि एक्चुअल में कोई गैस आइडियल गैस, ये कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन के नज़दीक, आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करता है, क्या इसके पीछे रीज़न है? कब ऐसा होगा? कौन सॉल्यूशन ऐसा शो करता है? हम कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं। एग्जांपल्स हम लोगों के पास है, जैसे हेक्सेन एंड हेप्टेन। ये ऐसा सॉल्यूशन है जो अपने आप में आइडियल जैसा बिहेव करता है। उसी तरीके से हम और भी बता सकते हैं आपको, क्लोरोइथेन हम फॉर्मूले का टर्म लिख देते हैं, C2H5Cl एंड C2H5Br, ब्रोमोइथेन। ये सब आइडियल बिहेवियर शो करता है। बेंजीन एंड टॉल्यूइन, टॉल्यूइन एंड ज़ाइलीन, ये सब का सब आइडियल बिहेवियर शो करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, एक्सेट्रा, ये सभी के सभी जो लिक्विड्स हैं आपस में इनको किसी भी कंसंट्रेशन में मिलाया जाए ये आइडियल जैसा बिहेव करते हैं। अब क्या रीज़न है इसके पीछे देखते हैं। ये कब ऐसा होता है? देखिए, जब कोई लिक्विड, हम यहाँ एक लिक्विड ले लिए, प्योर लिक्विड, इसका नाम रखें प्योर सॉल्वेंट, और दूसरा ले लिए प्योर सॉल्यूट। एक को सॉलिड मान रहे हैं, एक को सॉलिड मान रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसका कम क्वांटिटी, इसका ज़्यादा क्वांटिटी मिला करके सॉल्यूशन बनाएंगे हम। पहला चीज़, ये जो लिक्विड है तो ऐसा लिक्विड है जिनके पार्टिकल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मान लेते हैं 10 यूनिट्स है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो 10 यूनिट्स है। और ये जो सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो 11 यूनिट्स है।
लेकिन जब सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन बनने के बाद ये जो सॉल्यूशन बना, अब जब सॉल्यूशन बना तो 1 और 2 का पार्टिकल आपस में एक डिस्टेंस पर आएगा। मिनिमम शॉर्ट डिस्टेंस जो है इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो लगभग बराबर होगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और सॉलिड सॉलिड मॉलिक्यूल। अगर 10 यूनिट्स है 11 यूनिट्स है, दोनों के लगभग वैल्यू इक्वल के लिए एक ऐसा नंबर ले लिए जैसे 10.5 यूनिट्स, जनरली पिकोमीटर में यूनिट होता है। तो इस तरीके से हम बताना चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच प्योर कंडीशन में और इम्प्योर कंडीशन में पार्टिकल के बीच का स्पेस लगभग सेम होता है। जब ऐसा होगा तो सॉल्यूशन आइडियल बिहेव करना चाहेगा, आइडियल बिहेवियर शो करेगा। और ये जब होता है तो क्या होता है, देखिए जब पार्टिकल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस 10 यूनिट्स है, मीन्स इनके बीच का स्पेस 10 यूनिट्स है, तो इतना गैप क्यों है? क्योंकि इनके पास कुछ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों तो सट गया था, सॉलिड स्टेट बन जाता। इनके बीच में अट्रैक्शन कम है, उस कम अट्रैक्शन के कारण ये आसानी से उड़ सकते हैं और इसका उड़ने का टेंडेंसी कुछ इतना है। इनके बीच का स्पेस 10 यूनिट्स है, स्पेस ज्यादा होने के मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अपर लेयर जब उड़ना चाहेगा बॉटम लेयर उसको नहीं रोकेगा, उतना उड़ जो रोकेगा लेकिन उतना नहीं रोकेगा। सॉलिड के केस में पार्टिकल सड़ा होता है, मीन्स बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जब उड़ना चाहेगा ये उसको रोक देगा अट्रैक्शन के कारण, नहीं मत जाओ, तब उड़ने का टेंडेंसी सॉलिड कम दिखाता है। इसीलिए सॉलिड जनरली नॉन वोलेटाइल होता है, लिक्विड जबकि वोलेटाइल होता है। और गैस तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है, ये तो ऐसे ही उड़ रहा है, ये यहाँ जा रहा है, इसको कोई मतलब नहीं। तो गैसेस तो परफेक्टली वोलेटाइल है। तो इस नॉर्मल हम लोगों के सराउंडिंग टेम्परेचर पर लिक्विड्स का अपना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के कारण उसका कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन कम होने के कारण वो उड़ने का टेंडेंसी शो करता है। तो लिक्विड्स का जो उड़ने का टेंडेंसी है इस सॉल्वेंट का, उसको हम ऐसे दिखा रहे हैं इस तरीके से, इतना उसका उड़ने टेंडेंसी। जब उड़ेगा तो एक प्रेशर सेट करेगा, इस प्रेशर का हम नाम रख दिए P1 नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सेम केस यहाँ पर सॉलिड पे भी होगा, सॉलिड के बीच का पार्टिकल का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, लेकिन ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इससे ज्यादा है। स्पेस ज्यादा होना मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना। किसी में अट्रैक्शन ज्यादा है वो दूर दूर नहीं रहता है, एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरे ऐसा नहीं, मोहब्बत नहीं है आपस में, दूर नजदीक रहेगा कौन, जिनमें अट्रैक्शन ज्यादा है, जिन्हें प्यार मोहब्बत ज्यादा है। तो अट्रैक्शन जिनमें ज्यादा है वो नजदीक रहते हैं। इसके कंपैरिजन में हम कहेंगे इसमें अट्रैक्शन कम है, तभी तो दूर दूर है, तभी तो गैप ज्यादा है, इनके बीच का गैप कम है, रिलेशन वीक है, बॉन्डिंग वीक है। वीक बॉन्डिंग होने के कारण जब ये उड़ना चाहेगा तो ये कम रोकेगा तो ये उड़ने का ज्यादा टेंडेंसी दिखाएगा, आराम से उड़ जाएगा, ये इसको कम रोकेगा। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा लेकिन उड़ने का टेंडेंसी इससे तो ज्यादा ही होगा। तो इसके उड़ने का टेंडेंसी को हम इतना दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए 10 मिनट तक छोड़ दें, 10 मिनट में देखें तो कौन ज्यादा खाली हो जाए क्वांटिटी। मान लीजिए 1 लीटर ये भी लिए, 1 लीटर ये भी लिए, दोनों 1 लीटर से लिए। 1 लीटर लेने पर अगर हम थोड़ा देर के बाद देखें तो किसका क्वांटिटी में ज्यादा फर्क पड़ेगा, ये क्वांटिटी ज्यादा फर्क पड़ेगा, इससे क्वांटिटी ज्यादा कम हो जाएगी क्योंकि तेजी में उड़ रहा है। और इसके उड़ने के जो प्रेशर है, इसका उड़ने टेंडेंसी के कारण जो प्रेशर लगेगा उसका हम नाम रखें P2 नॉट। P हो गया वेपर प्रेशर, 2 हो गया फॉर सॉल्यूट को 2 नॉट माने, और नॉट हो गया फॉर प्योर कंडीशन। इस तरीके से प्योर लिक्विड और प्योर सॉल्वेंट का अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। और हमको पता है कि जब दो लिक्विड को मिलाएंगे, मान लीजिए इसका हम लिए 20 ml, इसका लिए 10 ml, तो सॉल्यूशन कितना बनना चाहिए, दोनों का स्पेस एक 10 यूनिट्स है, एक 11 यूनिट्स है, इनका स्पेस कितना 10.5 यूनिट्स। अगर मान लीजिए इनका स्पेस 8 यूनिट होता, 8 यूनिट, तो दो मॉलिक्यूल नजदीक होने का मतलब सारा मॉलिक्यूल नजदीक है ना। जब सब मॉलिक्यूल नजदीक आएगा तो बनना चाहिए था मिलकर 30, लेकिन 30 नहीं बनता, कुछ कम बन जाता, 25, 26, 27, 28 इतना बनता, थोड़ा सा कम जाता, इतना कम तो नहीं, थोड़ा सा कम होता।
30 बनना चाहिए था, 28 बनता, 29 बनता मान लीजिए। ऐसा कब होता? जब इस 1 वाले और 2 वाले का बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता। बहुत ज़्यादा कम होने का मतलब इन दोनों की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, दो मॉलिक्यूल नजदीक आ गया। तो ऐसा जितना मॉलिक्यूल सब नजदीक आ जाएगा, नजदीक आने से वॉल्यूम कॉन्टैक्ट कर जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। बनना चाहिए 30 नहीं बनेगा, कम बनेगा। तो ये जो बिहेवियर है ये आइडियल बिहेवियर नहीं, इस ऐसे को कहेंगे नॉन आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर में क्या होगा? जितना बनना चाहिए उतना ही बनेगा। 10-20 मिलाएंगे, बनना चाहिए कितना? 30 ml बनेगा, नियरली 30 ml बन जाएगा। ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? जितना इनका स्पेस है उतना ही लगभग 1 और 2 के बीच का स्पेस है, जितना इनका स्पेस है उतना ही लगभग 1 और 2 के बीच का स्पेस है। स्पेस लगभग सेम होने के कारण जितना पहले जितना गैप में था अभी भी लगभग उतना ही गैप में। 1 और 1 का मॉलिक्यूल पहले जितना गैप में लिया हुआ था अभी 1 और 2 का मॉलिक्यूल भी लगभग उतना ही गैप लिया हुआ है। तो वॉल्यूम जितना दोनों को मिला के बनना चाहिए उतना ही बन रहा है। अगर मान लीजिए दोनों का वॉल्यूम मिला करके स्पेस जो था मान लीजिए 12 यूनिट्स, इन दोनों के बीच का स्पेस 11, 10, इसका 11, 1 और 2 का स्पेस 12 यूनिट रहता, मतलब 1 और 2 12 ज़्यादा नजदीक आते ही 12 रहता मिनिमम। तो 1 और 2 जब 12 के गैप में रहता मीन्स गैप बढ़ जा रहा है, तो दो मॉलिक्यूल का गैप बढ़ रहा है। तो ऐसा ऐसा जितना मॉलिक्यूल सबके पीछे गैप बढ़ जाएगा, गैप बढ़ने के कारण वॉल्यूम कहीं एक्सपैंड कर गया, वॉल्यूम जब एक्सपैंड कर जाएगा तो बनना चाहिए 30 ना बनने के 30 ज़्यादा बनेगा। जब ऐसा हो तो ऐसे को हम कहेंगे आइडियल बिहेवियर नहीं, ऐसे को हम कहेंगे नॉन आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर में ये चीज़ होगा, और जब ऐसा होगा तो पहला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चेंज इन वॉल्यूम अगर हम निकालना चाहेंगे, चेंज इन वॉल्यूम तो कितना होना चाहिए? चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकलेगा? V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम 30, इनिशियल वॉल्यूम भी 30, 20 प्लस 10 30, 30 फाइनल वॉल्यूम V2 30, V1 दिस प्लस दिस, V1 भी 30, V2 माइनस V1 वैल्यू 0। तो जब हम मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के दौरान वॉल्यूम नहीं घटता है नहीं बढ़ता है, वॉल्यूम का वैल्यू चेंज इन वॉल्यूम सीधे कांस्टेंट रहता है, चेंज इन वॉल्यूम 0 आ जाएगा। कब? आइडियल के केस में। दूसरा एक और चीज, एक और कंडीशन बता देते हैं उसमें, इस चीज को हम फिक्स टेम्परेचर में मिला दें तो फिक्स टेम्परेचर में मिलाएंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसका 0 होगा। टेम्परेचर चेंज करके नहीं मिला दें, गर्म करके ठंडा करके नहीं मिला दें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। ये सब थर्मोडायनेमिक्स में चलेंगे हम लोग। दूसरा एक और चीज, हमको ये क्वेश्चन ही पता है कि डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा H एंथैल्पी चेंज, मतलब जब इनको मिक्स कर रहे हैं तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। आइडियल के केस में क्या होता है? आइडियल के केस में ना ही हीट एब्जॉर्ब होता है ना ही हीट रिलीज होता है। क्यों? देखिए डेल्टा U 0, डेल्टा V 0, 0 प्लस 0, डेल्टा H भी 0। तो ड्यूरिंग मिक्सिंग, मिक्स होने के दौरान आइडियल सॉल्यूशन ना तो हीट लिबरेट करेगा ना हीट एब्जॉर्ब करेगा, नाइदर इन दो नॉर एक्सो। इस तरीके से हम बता सकते हैं ये चीज। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए जब सॉल्यूशन बन गया, 1 के नीचे जब 1 का मॉलिक्यूल था तो इनके बीच का स्पेस इतना था, लेकिन जब सॉल्यूशन बन गया तो 1 के नीचे 2 का मॉलिक्यूल भी आ सकता है, तब उनके बीच का स्पेस कितना है? 1 के नीचे 1 का मॉलिक्यूल जब रहेगा, स्पेस 10 यूनिट्स का था तो उड़ने का टेंडेंसी जितना था जो यहाँ हम देखा है, यहाँ हम लोग देखे हुए। और जब 1 के नीचे 2 का मॉलिक्यूल आ गया, 1 के नीचे 2 का मॉलिक्यूल आ गया तो स्पेस कितना? 10.5, 10 और 10.5 लगभग सेम है, स्पेस लगभग सेम है, मतलब जितना इनका अट्रैक्शन है उतना ही लगभग इनका अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन जब लगभग सेम है, उड़ने का टेंडेंसी भी लगभग सेम दिखाएगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क रहेगा, बहुत फर्क, माइनर फर्क, लेकिन थोड़ा सा फर्क रहेगा, नियरली इक्वल रहेगा। सेम यही चीज सॉल्यूट के पार्टिकल हो सकता है। सॉल्यूट का 2 के बीच का गैप कितना है? 11 यूनिट्स। इस गैप के कारण जो उसका उड़ने का टेंडेंसी था वो इतना था, इतना। अब जब 2 के नीचे 1 का मॉलिक्यूल आ गया तो 2 और 1 के बीच में, और 2 और 2 के बीच में गैप तो लगभग सेम ही है, 2 और 1 के बीच में गैप 10.5,
2 और 2 के बीच में गैप लगभग 11, तो 10.5 और 11 अप्रॉक्स सेम है, मीन्स 2 के बीच का अट्रैक्शन और 2 के बीच का अट्रैक्शन लगभग सेम है। अट्रैक्शन सेम होने के कारण उड़ने का टेंडेंसी उतना ही दिखाएगा जितना पहले दिखा रहा था, नियरली सेम। जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन बना, आइडियल बिहेवियर बना। ऐसे कंडीशन में सॉल्यूशंस परफेक्टली रॉल्स लॉ के ओबे करता है। ऐसा सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को परफेक्टली ओबे करेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? आइडियल सॉल्यूशन का मतलब हो गया ओबे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या था? P1 प्रोपोर्शनल टू x1, P2 प्रोपोर्शनल टू x2। तो P1 का वैल्यू बराबर था किसके? P1 नॉट x1 के। P2 का वैल्यू बराबर था किसके? P2 नॉट x2 के। टोटल प्रेशर कैसे निकलता था? टोटल प्रेशर आ रहा था P1, टोटल प्रेशर था P1 प्लस P2 मीन्स P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। टोटल प्रेशर का भी इक्वेशन होल्ड करेगा। ग्राफ किस तरीके से था? रॉल्स लॉ का ग्राफ, रॉल्स लॉ का ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। रॉल्स लॉ का ग्राफ था ये चीज, x1 मान ली थी यहाँ 0, x1 इधर बढ़ रहा था, फाइनली x1 बढ़ते बढ़ते 1 हो गया। हमको पता है इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो x1 जब 0 है तो x2 का वैल्यू 1 आ गया, और x2 इधर घट रहा है, घटते घटते कितना 1 से कहाँ जाएगा? 0.9, 0.8, 0.7, घटते घटते फाइनली 0 हो जाएगा। तभी तो इन दोनों का सम 1 आ रहा है, इन दोनों का सम भी 1 आ रहा है। इस पे ग्राफ बनाए थे, इस तरीके से था ग्राफ। इधर कौन सा एक्सिस होता है? ये वाला एक्सिस। ये वेपर प्रेशर एक्सिस था, ये भी वेपर प्रेशर एक्सिस था। दो ओरिजिन वाला ग्राफ बनाए थे। x1 जब 0, जब x1 0 तो वेपर प्रेशर भी 0, ग्राफ यहाँ। जब x1 बढ़ेगा तो P1 भी बढ़ेगा। x1 इधर बढ़ रहा है मीन्स वेपर प्रेशर भी इधर बढ़ना चाहिए। वेपर प्रेशर बढ़ना, वेपर प्रेशर एक्सिस तो ये है, तो वैल्यू ऊपर की तरफ। x1 का वैल्यू इधर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर इधर बढ़ेगा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा। और ग्राफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी x1 है ना, x1 को तो हम ब्लू से रिप्रेजेंट किए, ऐसे पहुंच गया ग्राफ यहाँ। ये ग्राफ हो गया हम लोग का P1 के लिए। इस पॉइंट पे x1 का वैल्यू कितना है? 1। P1 हमको निकालना है, यहाँ पे कितना आएगा? x1 का वैल्यू जब 1 है तो P1 बराबर हो जाएगा P1 नॉट के। और जब P1 नॉट के बराबर हुआ तो हम कहेंगे प्योर कंडीशन है, क्योंकि प्योर कंडीशन में ही किसी का भी मोल फ्रैक्शन 1 होता है। x1 का वैल्यू 1 इसी प्योर कंडीशन में आएगा। अब प्योर कंडीशन का वेपर प्रेशर को P1 नॉट कहते हैं, सही बात है। सेकंड केस, जब x2 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू 1, तो P2 का वैल्यू कितना आएगा? P2 नॉट। x2 का वैल्यू 1 कब आएगा? जब ये प्योर हो, इस कंडीशन में। इस कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर क्या है? P2 नॉट। तो x2 का वैल्यू 1 रखेंगे, P2 का वैल्यू बराबर आ जाएगा P2 नॉट के। इसका वेपर प्रेशर कहीं माने यहाँ पे, यहाँ क्यों माने? इसका वेपर प्रेशर देखिए उड़ने टेंडेंसी कम है, इसके उड़ने टेंडेंसी ज़्यादा माने, वेपर प्रेशर ज़्यादा। जैसे इधर जाएंगे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। क्यों? जैसे इधर घट रहे हैं मोल फ्रैक्शन का, x2 का वैल्यू घट रहा है 1, 0.9, 0.8, 0.7 करते करते कितना 0। x2 घटेगा तो P2 भी घटेगा, तो वेपर प्रेशर घटना मीन्स नीचे आना। ग्राफ इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आके यहाँ मिल जाएगा।
अब x2 0 तो P2 भी 0, x2 0 P2 भी 0। और सॉल्यूशन का ग्राफ जो P टोटल है, टोटल के लिए यहाँ बताएं, इन दोनों को जोड़ देंगे, P टोटल होता था। तो आइडियल गैस में और आइडियल सॉल्यूशन में जैसे रॉल्स लॉ ओबे करता है पूरे तरीके से ओबे करता है। रॉल्स लॉ का इक्वेशन लिखा जाएगा, टोटल प्रेशर कॉन्सेप्ट का इक्वेशन लिखा जाएगा, ग्राफ भी होल्ड करेगा, ये चीज़ भी होगा। ये था आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब इसी को अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताएं तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरह का होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में हर कुछ बढ़ जाता है, नेगेटिव डेविएशन में हर कुछ घट जाता है। तो हम वो भी देखते हैं, पहले आप इसको नोट करिए। आज सिर्फ बताएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लीज नोट। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, इसका थोड़ा सा बस अपोजिट करते हैं। पहले एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल्स कई अलग अलग है। अल्कोहल प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म प्लस वाटर, एसीटोन प्लस वाटर। तो एग्जांपल्स कई है, वो हम बता देंगे एग्जांपल्स आपको जब पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। वहाँ पे दोनों का सेपरेट एग्जांपल लिखाएंगे, यहाँ मिक्स हो जाएगा। पहला पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट क्या, ये स्पेस में प्रॉब्लम है। ठीक है, स्पेस ये गलत, स्पेस नियरली सेम नहीं होगा। स्पेस सेम नहीं होना ये किस बारे में बता रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। स्पेस नियरली सेम नहीं होना इसका मतलब है दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होना। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होगा तो उड़ने का टेंडेंसी भी सेम नहीं होगा। जब उड़ने का टेंडेंसी सेम नहीं होगा, ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा। उड़ने का टेंडेंसी या तो और बढ़ जाएगा, तेजी में उड़ेगा, या उड़ने की टेंडेंसी घट जाएगा और धीमे धीमे उड़ेगा। तो उसके वोलेटिलिटी में फर्क पड़ जाएगा, या तो तेजी में उड़ेगा या तो कम उड़ेगा। तो ग्राफ या तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, मीन्स ग्राफ या तो अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा, इससे ग्राफ और ऊंचा हो जाएगा, या इससे ग्राफ और नीचे हो जाएगा। P2 ग्राफ या तो P2 से ऊपर चल जाएगा या तो P2 से नीचे चल जाएगा, ये चीज होगा। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन हो गया। दूसरा चीज, जब 20 ml 10 ml मिलाएंगे 30 बने, 30 नहीं बनेगा। 30 नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, हो सकता है वहां पर 28 बने, 32 बने, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं आने वाला है। 32 अगर बनेगा तो 32 माइनस 32 आएगा, 28 बनेगा तो 28 माइनस 30 -2 आएगा। तो डेल्टा वी या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव आया तो नेगेटिव डेविएशन, जीरो नहीं होने वाला है। डेल्टा यू जीरो होगा क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन को भी फिक्स टेम्परेचर पे, चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फिक्स टेम्परेचर पे ही करवाएंगे। डेल्टा एच जीरो नहीं होने वाला है। देखिए ये तो जीरो हो गया, लेकिन ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो प्लस जीरो नॉन जीरो आएगा। रॉल्स लॉ जो ये इक्वेशन तो होल्ड करेगा। रॉल्स लॉ का ये वैल्यू पार्शियल प्रेशर पे, एक मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करेगा, लेकिन इसका वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होने वाला है। जब ये इक्वल नहीं होगा, ये वाला इक्वल होगा, तो ये नहीं इक्वल होने वाला है, क्योंकि P1 का वैल्यू ये नहीं होगा। और ग्राफ ये नहीं बनेगा, ग्राफ ये हम लोगों का गलत। तो एक क्वेश्चन इस पे रहता है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये आप इस पे एक नोट्स बनाइए। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पहला, सबसे पहला, द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर सेम, नियरली सेम। ये हो गया आइडियल में। डिफरेंट किस में हो जाएगा, नॉन आइडियल में। इंटरेक्शन से होने के पीछे कारण क्या है, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन सॉल्वेंट सॉलिड मॉलिक्यूल्स, सॉलिड सॉलिड मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर नियरली सेम। ये हो गया। ये किसके में हो गया, आइडियल में। डिफरेंट हो गया नॉन आइडियल में। 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट, डेल्टा वी जीरो होता है आइडियल में, नॉन जीरो होता है नॉन आइडियल में। डेल्टा एच जीरो आइडियल में, डेल्टा एच नॉन जीरो नॉन आइडियल में। 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट, P1 का वैल्यू बराबर होगा इसके, P2 का वैल्यू बराबर होगा, इक्वल होगा, नॉन आइडियल में नॉट इक्वल। 6th पॉइंट, टोटल प्रेशर इसके बराबर होगा, आइडियल में नॉट इक्वल होगा,
नॉन आइडियल में 6.2। 7 पॉइंट ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, ग्राफ अलग बनेगा। 8 पॉइंट एग्जाम्पल्स ये नहीं होगा, एग्जाम्पल्स डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंस और बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। जब हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविजन, तो वहाँ पे इसका डिफरेंस और हम बताएंगे। तो ये हम लोगों का कुछ आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में था, इसको देख लीजिए। फर्दर स्टडीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ रहिए, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक से मिलेंगे। अभी तक इसमें जहाँ तक नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपका उसका डाउट क्लियर किया जाए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ।